अभी हमने इलेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं है, और जिस दिन सोचेंगे तो ये सब गीदड़ बिलाव इधर उधर के एक झटके में भाग जाएंगे। हाँ, जब महंगाई का मुद्दा उठता था, पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ता था, गैस पे 10 रुपये बढ़ते थे, तो जनता हाहाकार करके रोड पे आ जाती थी। आज उन मुद्दों से हमें भटकाने के लिए सरकार ने नया हथकंडा अपनाया है, जो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। कहीं मस्जिदों को तोड़वाने का काम कर रहे हैं, कहीं मदरसों को तोड़वाने का काम कर रहे हैं, कहीं किसी पे बिल्डोजर चलाकर उसको अपमानित किया जा रहा है। डांसने की जनता ने, डांसने की महिलाओं ने, हमारी माँ और बहनों ने हमारी वाइफ को डांसने की चेयरमैन बनाया, ठीक है। तो हमने जो ये ई रिक्शा चलाई हैं वो डांसने की महिलाओं के लिए चलाई हैं। अब वो टोकन जो हमने दिया है, वो टोकन इसलिए हमने दिया है कि हमारी माँ और बहन गाजियाबाद से भी आती हैं, हमारी फूफी, चाची, ताई कोई ना कोई मोदी नगर से, मुरादनगर से आएंगी, तो आप उनको कैसे पहचानोगे? जो 10 लोग ई रिक्शा के बेरोजगार लोग हैं, हमने उनके लिए रोजगार दिया है। वो डांसने की महिलाओं से जो टोकन दिखाएंगी महिलाएं, उनसे वो पैसा नहीं लेंगे। बाहर की जो महिला आएंगी उनसे वो पैसा लेंगे। तो मैं जो भी कोई विकास कार्य करूंगा तो वो डांसना के लिए तो करूंगा। कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, देखिए महिलाएं एक सर्वोपरि औरत है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, लेकिन माँ में, बहन में, बीवी में बहुत अंतर होता है। अगर उन्हें ये अंतर मालूम नहीं है तो वो आज से अपनी बीवी को अपनी अम्मा कहनी शुरू कर दें। स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी, और इस वक्त एक चौपाल पर बैठे हुए हैं तमाम लोग हैं, लेकिन तमाम लोगों के साथ जो क्षेत्र के सम्मानित, जो इस डांसना कस्बे के मौजूदा चेयरमैन हैं, हाजी आरिफ अली चेयरमैन की बातें कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मुद्दों पर इनसे बातें होंगी, देश के हालात जानने की कोशिश करेंगे, बेरोजगारी कितनी है और युवाओं को रोजगार कितना मिला है, तमाम मुद्दों पर बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले ईद का माहौल है, ईद का त्यौहार जो है वो भी आने वाला है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा इनसे बातें करेंगे कि क्षेत्र के जो लोग हैं उनको किस तरह से वो ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे। सबसे पहले आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएस न्यूज़। एसएस न्यूज़ का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं कि आप लोगों ने मुझे समय दिया। क्योंकि ईद का माहौल भी नज़दीक है और लोगों की तमन्ना है कि हाजी आरिफ अली चेयरमैन हमें किस तरह से मुबारकबाद देंगे, तो सबसे पहले जो क्षेत्र के लोग हैं उनके किस तरह से मुबारकबाद देना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सभी क्षेत्र की जनता के लिए मैं अपने तमाम कस्बा वासियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सम्मानित साथियों की तरफ से पूरे क्षेत्र वासियों का तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं आशा करता हूं सभी हिंदुस्तानियों से, चूँकि हम सब भारत के वासी हैं, आज हमारी महंगाई को छिपाने के लिए किस कदर महंगाई है, पेट्रोल के दाम बहुत अधिक हैं, डीजल के दाम अधिक हैं, गरीब आदमी को अपना पेट भरना मुश्किल हो रहा है, उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए और बेरोजगारी छिपाने के लिए, अर्थव्यवस्था हमारे देश की बहुत नीचे पहुंच चुकी है, हमारा देश बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है, इन सब मुद्दों को छिपाने के लिए आज सरकार जो है वो हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रही है। और जगह जगह कहीं भंडारे के नाम पे, कहीं शोभा यात्रा के नाम पे, कहीं आजान के नाम पे, चूँकि हमारे यहाँ लगभग 135 करोड़ की जनता है। पहले क्या होता था, जब महंगाई का मुद्दा उठता था, पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ता था, गैस पे 10 रुपये बढ़ते थे, तो जनता हाहाकार करके रोड पे आ जाती थी। आज उन मुद्दों से हमें भटकाने के लिए सरकार ने नया हथकंडा अपनाया है, जो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। कहीं मस्जिदों को तोड़वाने का काम कर रहे हैं, कहीं मदरसों को तोड़वाने का काम कर रहे हैं, कहीं किसी पे बिल्डोजर चलाकर उसको अपमानित किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर आज हमारा ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। तो मैं सभी भारतवासियों से ये गुजारिश करता हूं कि अपने दिमाग को बेरोजगारी की तरफ लाइए, महंगाई की तरफ लाइए, हिंदू मुस्लिम में ना बंटो, क्योंकि हम हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिलकर इस देश को एक नई दिशा देनी है। तो इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से गुजारिश करता हूँ कि ईद का जो त्यौहार है, इसको जिस तरह से हमारे भारत के सभी समाज के लोग मनाते हुए आए हैं, हम सब मिलकर, किसी का भी मजहब एक दूसरे के मजहब की बुराई करना नहीं सिखाता। आपने अभी पेट्रोल की बातें की थी कि पेट्रोल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, वहीं लोग आज भी ये कह रहे हैं कि 2000 रुपये भी हो जाएगा, अगर उसके दाम 2000 तक भी पहुंच जाएंगे तो भी हम पेट्रोल भराएंगे। और वहीं जो है बुलडोजर की बातें कर लेते हैं, तो लोगों का ऐसा कहना है कि योगी सरकार जब से सत्ता में बैठी है, हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अगर बुलडोजर की बातें करें तो हिंदू के घर पर भी चल रहा है, मुस्लिम के घर पर भी चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है।
चूँकि हिंदुस्तान एक मिला जुला देश है, तो अगर कहीं 20 घर मुसलमानों के हैं, वहाँ 4 पे हिंदुओं के भी हैं। पार्टी का जो टारगेट है वो 100% मुसलमान है, दलित है। चूँकि उसकी भेंट में कहीं 4 घर अगर हिंदुओं के आगे, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि हिंदू और मुसलमान को सबको बराबर बिल्डोजर चल रहा है। अभी तक 80% बिल्डोजर जो चला है वो मुसलमानों पर चला है। जो मुस्लिम और दलित जो सम्मानित लोग हैं, जो किसी पद पर बैठे हुए हैं, उन्हीं को टारगेट किया गया है। और जहाँ तक पेट्रोल की बात आपने की, वो अंधभक्त लोग हैं जो कहते हैं कि हम 2000 रुपये का पेट्रोल भी भरवाएंगे और चलाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, इस देश की लगभग 70% जनता गरीब है, जो पर डे जाती है, मजदूरी करती है, शाम को अपना खाना खाती है। आप उन लोगों से मालूम करिए कि सरसों का तेल क्या रेट है, या आज खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। चलो, पेट्रोल अमीर आदमी इस्तेमाल करेगा, गरीब नहीं करेगा। देखिए, गरीब आदमी 1 लीटर इस्तेमाल करता है, अमीर आदमी 100 लीटर इस्तेमाल करता गरीब आदमी भी है। तो इसका असर हमारी गरीब जनता पे है, अमीरों पे नहीं है। चलिए, डासना कस्बे की बातें कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर भी बाबा का बुलडोजर घूमा था, काफ़ी लोगों के मकान भी तोड़े गए हैं, तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये गलत है। चूँकि अगर कोई चीज़ गलत है, मान लो तालाब की ज़मीन है, एलएमसी की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट को उन्हें पहले नोटिस देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले नोटिस चिपकाओगे, अगले दिन आके उसको तोड़ दोगे। और सरकार को अगर इस तरह की कार्रवाई करनी है, जो गरीब जनता है, उस गरीब जनता के लिए पहले उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए मकान बनाने चाहिए, उसके बाद उनके घरों पे बिल्डोजर चलाना चाहिए। अच्छा, यानी कि चलिए आपसे है ना डासना कस्बे की ही बातें कर लेते हैं। जैसे कि मौजूदा चेयरमैन आप यहाँ पर हैं और काफ़ी साल आपको हो गए हैं क्षेत्र में काम करते हुए। वहीं अभी एक मुद्दा खड़ा हुआ है कि जो हाजी आरिफ अली चेयरमैन हैं, उन्होंने टोकन बांटे हैं, तो वो टोकन का जो मसला है वो थोड़ा हल करके हमें समझाएं, क्योंकि मुद्दा खड़ा हुआ है कि भैया बस डासना की जो महिलाएं हैं उनके लिए बांट दिया है, तो ये थोड़ा सा समझाएं। अच्छा, आप ये बताइए, मेरी वाइफ चेयरमैन कहाँ से हैं? डासना से। तो मैं जो भी कोई विकास कार्य करूँगा तो वो डासना के लिए तो करूँगा। कुछ बेवकूफ़ लोग हैं। देखिए, महिलाएं एक सर्वोपरि औरत है। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है। लेकिन माँ में, बहन में, बीवी में बहुत अंतर होता है। अगर उन्हें ये अंतर मालूम नहीं है तो वो आज से अपनी बीवी को अपनी अम्मा कहनी शुरू कर दें। ठीक है, उनको ये अंतर नहीं दिखाई देता। देखिए, हमने वो इसको राजनीति में ले गई कि साहब आपने अंतर कर दिया। अरे भाई, डासने की जनता ने, डासने की महिलाओं ने, हमारी माँ और बहनों ने हमारी वाइफ को डासने की चेयरमैन बनाया। ठीक है, तो हमने जो ये ई रिक्शा चलाई हैं वो डासने की महिलाओं के लिए चलाई हैं। अब वो टोकन जो हमने दिया है, वो टोकन इसलिए हमने दिया है कि हमारी माँ और बहन गाजियाबाद से भी आती हैं, हमारी फूफी, चाची, ताई कोई ना कोई मोदी नगर से, मुरादनगर से आएंगी, तो आप उनको कैसे पहचानोगे? जो 10 लोग ई रिक्शा के बेरोजगार लोग हैं, हमने उनके लिए रोजगार दिया है। वो डासने की महिलाओं से जो टोकन दिखाएंगी महिलाएं, उनसे वो पैसा नहीं लेंगे। बाहर की जो महिला आएंगी उनसे वो पैसा लेंगे। अब वो लोग इतने बड़े दिलदार हैं कि वो कहते साहब आपने बंटवारा कर दिया। अरे, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, ठीक है, मजदूर घर में पला बड़ा हूँ। मेरी हैसियत जितनी थी, मैंने 10 ई रिक्शा नगर पंचायत डासने की अपनी माँ बहनों के लिए बना दिया। आप मेरे से अमीर हैं, आप गाजियाबाद की, मुरादनगर की, अगर आपको अंतर नहीं लगता तो 10-20 रिक्शे आप उनके लिए बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे, जुबान लड़ाने से काम नहीं चलता, मेरा मुकाबला करिए। अभी हमारे यहाँ पे लगभग 18 या 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। जुबानी लड़ाई तो सब लड़ेंगे, हाजी आरिफ का मुकाबला करिए ना। मैंने 10 ई रिक्शा बनाए हैं, ज़रूरत पड़ेगी 10 और बनाऊंगा। अगर मुझे ये महसूस होगा कि मेरी डासने की महिलाएं जो हैं उनसे पूरा सफ़र नहीं कर पा रही, फिर बनाऊंगा 10। लेकिन आप जो बाहर की महिलाएं हैं उनके लिए 10-20 रिक्शा बनवा दीजिए, सारे मिलके 2-2 बना दो। अगर 20 लोग यहाँ पे लड़ेंगे तो वो सब 2-2 भी अगर बनाएंगे तो 20 या 40 रिक्शा बन जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे भाइयों के लिए भी बनवा दो, डासने के जो मर्द हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी बनवाओ, क्या दिक्कत है? ये मुद्दा जो खड़ा हुआ था इसको स्पष्ट करके आपने समझा दिया है। अब थोड़ा महफिल की बातें कर लेते हैं। महफिल जमाए आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या बातें चल रही हैं? कहीं इलेक्शन को लेके तो बातें नहीं चल रही यहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है, प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे गाँव के जो सम्मानित लोग हैं वो यहाँ पे अक्सर आके बैठ जाते हैं। तो गाँव की जनता की राजी खुशी वो लोग लेते हैं। इलेक्शन का मुद्दा कुछ नहीं होता, चूँकि इलेक्शन अभी बहुत दूर है। अभी हमने इलेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं है, और जिस दिन सोचेंगे तो ये सब गीदड़ बिलाव इधर उधर के एक झटके में भाग जाएंगे। हाजी आरिफ का मुकाबला किसी से नहीं है।
अभी देखिए मुकाबला इस बात से होता है, मैंने 10 टर्री बनवाई हैं, आप 20 बनाइए। हर साल हम शादी करते हैं, अभी 27 मई को 21 गरीब लड़कियों की शादी इसी जगह पे होगी, अपनी पूंजी से करेंगे। जिसमें दम हो वो 22 की कराए, 25 की कराए, करो मुकाबला। ये खाली जुबान चलाने से नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं साहब वो तो ये करता वो, अरे करो तो सही, आप लोग करिए, हम कब मना कर रहे हैं। ये सम्मानित लोग हैं हमारे क्षेत्र के, ये लोगों की राजी खुशी लेने के लिए आपस में यहाँ पे बैठ जाते हैं। ईद का त्यौहार है तो इसलिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नगर पंचायत की बातें कर लेते हैं, उसमें किस तरह से आप काम करते हैं? जब लोग आपके पास समस्या लेके जाते हैं तो किस तरह से उस चीज़ का समाधान करते हैं? देखिए जो पिछले चेयरमैन रहे हैं, किसी का ये पता नहीं था कि वो कौन कब बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। रेगुलर सुबह में मैं अपना टाइम टेबल डालता हूँ कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक नगर पंचायत डासना में बैठा हूँ, इस टाइम से इस टाइम तक मैं जो है अपने ऑफिस में बैठा हूँ। उसके अलावा सुबह में, शाम में, कस्बे की जैसी ज़रूरत होती है हर वक्त हम लोग हाजिर रहते हैं। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये छठी योजना है, इस छठी योजना तक आज तक किसी चेयरमैन ने कस्बे में इतना समय नहीं दिया और ना इतना विकास कराया किसी ने, ये मेरी गारंटी है। चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब एक बार फिर से इलेक्शन आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जो अब आने वाले जो इलेक्शन में आप चेयरमैन अगर जीतते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे जिनमें आप काम करेंगे, किस तरह से जागरूक करेंगे? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है जो अभी आपने बताया, ये ई रिक्शा जो हमने चलवाए हैं डासना के लिए, अगर डासना नगर पंचायत की जनता हमें दोबारा मौका देती है, दोबारा चेयरमैन बनाती है, तो हम यहाँ से कम 20 ऑटो डासने से गाजियाबाद के लिए चलवाएंगे, अपनी बहन बेटियों के लिए फ्री और अपने भाइयों के लिए भी। तो ये हमारी अगली योजना ये है कि अगर हमें डासना की जनता ने कामयाब किया, इसी प्रकार से जैसे हमने ई रिक्शा डासने में चलवाए हैं, हम गाजियाबाद तक ऑटो रिक्शा 20 ऑटो रिक्शा मखदूम साहब के पुल से गाजियाबाद तक के लिए फ्री चलवाएंगे। विधायकी की बातें कर लेते हैं, उसमें भी आप प्रत्याशी रहे, तो अब चेयरमैन के इलेक्शन नजदीक हैं, तो क्या इफेक्ट आपके इस चेयरमैन इलेक्शन पर पड़ने वाला है उस चीज़? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए वो पार्टी का आदेश था, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो पार्टी ने जो हुक्म दिया, मेरा मन इलेक्शन लड़ने का नहीं था, लेकिन पार्टी ने हुक्म दिया। बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। मैंने कहा साहब हार जाएंगे। उसने कहा क्या हारने के लिए लड़ोगे, कौम के लिए कुछ नहीं करोगे? तो उनके आदेश का पालन था, इसलिए हम इलेक्शन लड़े। और हमारे नगर पंचायत के इलेक्शन पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नगर पंचायत की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी हमारा पूरा मान सम्मान किया, लगभग 600 वोट उन्होंने हमें दी। इस तरह की लहर में जब मुसलमान बिल्कुल पागल हो रहा था साइकिल पर, तो उस लहर में हमें 600 वोट दी। मैं पूरी नगर पंचायत डासना का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे वक्त में उन्होंने मुझे 600 वोटों से नवाजा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए हाजी जी से तमाम मुद्दों पर हमने बातें की हैं, महफिल जमाए हुए हैं, महफिल में तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये भी बातें की हैं कि कहीं इलेक्शन का लॉलीपॉप तो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो ईद का माहौल है उसी को लेकर यहाँ पर तमाम बातें की जा रही हैं। और जो देश के हालात हैं, योगी सरकार सत्ता में बैठी है, मोदी जी बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने देश के हालात बनाए हुए हैं, रोजगार कितना दिया है, और युवाओं की बातें करें तो उनको नौकरियाँ कितनी मिली हैं, तमाम मुद्दों पर बातें की है। और ईद की बातें करें तो मुबारकबाद जो क्षेत्र के निवासी हैं उनको भी दी गई है। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।